मूवी की शुरुआत एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर में होती है। एक लिeutenant अपने रोज़ के काम में लगी हुई है। तभी वो देखती है कि सन से अर्थ की ओर एक अजीब सी वेव आ रही है। ये दिखाया जाता है कि वो वेव सारे सैटेलाइट को बर्बाद करके आगे बढ़ रही है। लिeutenant को पहले अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि उसके कंप्यूटर में कोई दिक्कत है। वो इसके बारे में अपने कैप्टन को बताती है, पर कैप्टन उसे कहती है कि 24 घंटों के लिए किसी भी चीज़ पे ध्यान ना दे। पर लिeutenant को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अभी भी परेशान है। कुछ देर बाद एक स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर अरमान को दिखाया जाता है, जो कि एक सबमरीन इंजीनियर भी है। वो टर्की देश में अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा है। एक दिन अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया उससे मिलने आती है। विक्टोरिया एक मरीन बायोलॉजिस्ट है और वो सबमरीन पे बैठ के इंसरलिक एयरबेस के नीचे जाना चाहती है। विक्टोरिया ने इस ट्रिप के लिए 5 लोगों की एक टीम बनाई है और उसे स्पॉन्सर्स से भी पैसे मिल गए हैं। अब उसे बस एक सबमरीन और एक टीम लीडर चाहिए। अरमान टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है जब उसे पता चलता है कि स्पॉन्सर उसका अमीर बाप है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। अगले दिन अरमान विक्टोरिया के ऑफ़र के बारे में सोचता है और उसके साथ जाने का डिसाइड करता है अपने बाप से बदला लेने के लिए। जब अरमान विक्टोरिया के घर जाता है, एक आदमी उसका वेलकम करता है। अरमान को लगता है कि वो गलत घर में आ गया है, पर उसे बाद में पता चलता है कि वो विक्टोरिया का फियांसे फ्रेडी है। वो भी उनकी टीम ज्वाइन करेगा, पर वो शिप में ही रहेगा और सारी टेक्निकल चीज़ें देखेगा। किसी और जगह वो लिeutenant जिसने सूरज से निकलती वेव्स देखी थी, बेचैन होकर अपनी माँ को कॉल करती है। वो अपनी फैमिली में सबको एक सेफ जगह ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है, 2 सोल्जर्स वहाँ उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें चकमा दे के निकल जाती है। इसके बाद मूवी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विक्टोरिया की टीम में उसके और अरमान के अलावा एक फॉरेनर फेलिक्स है, अरमान का बेस्ट फ्रेंड बेंसन है और एक कॉलेज स्टूडेंट रेना है। 5 टीम मेंबर बहुत एक्साइटमेंट के साथ शिप में चढ़ जाते हैं, फ्रेडी और शिप के कैप्टन के साथ। समंदर के बीच एयरबेस में पहुंचने के बाद विक्टोरिया और फ्रेडी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर उनकी 5 लोगों की टीम सबमरीन में चली जाती है। शिप का कैप्टन विक्टोरिया को रोकता है और उसे बताता है कि ईस्ट एशिया में सूरज निकलते ही कुछ अजीब सी घटना हो रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके प्रोजेक्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो आगे निकल जाते हैं। शुरू में सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और टीम पानी के नीचे 12 घंटे पूरे कर लेती है। अरमान एकदम से देखता है कि समंदर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। वो सबमरीन को ऊपर की ओर ले जाने लगता है, सबको ये बताते हुए कि उनका ट्रिप ख़त्म हो गया है। कुछ घंटों बाद सबमरीन सरफेस तक पहुँच जाती है, पर उनका शिप से कनेक्शन टूट गया है। अरमान चिल्ला के भी कैप्टन को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो भी काम नहीं आता। कोई और ऑप्शन ना देखते हुए फेलिक्स सबमरीन को शिप की ओर ले जाने लगता है और अरमान एक रस्सी का यूज़ करके ऊपर चढ़ता है। अरमान और विक्टोरिया पहले है जो शिप में ऊपर आए हैं। ऊपर आके उन्हें पता चलता है कि शिप की सारी टीम वहाँ से गायब है। फ्रेडी भी विक्टोरिया को कहीं नहीं दिख रहा। आखिरकार कंट्रोल रूम में जाके उन्हें फ्रेडी का एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो कहता है कि सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में लोगों को मार रही है। वो आगे कहता है कि ज़्यादातर एशिया के लोग मारे जा चुके हैं और जो लोग सूरज से छिपे हुए हैं बस वही बच पाए हैं। फ्रेडी कहता है कि वो लोग पास के एक आइलैंड में बने एक बंकर में जा रहे हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ये मैसेज सुनने के बाद विक्टोरिया और अरमान टाइम वेस्ट किए बिना सबमरीन में वापस चले जाते हैं। सबमरीन में पहुंच के अपनी टीम को पूरी बात बताते हैं और फिर वहाँ से पास के आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वो किनारे के पास पहुँचते हैं, कुछ दूर ही उन्हें एक और बड़ी सी सबमरीन दिखाई देती है। उस सबमरीन से कुछ सोल्जर्स बाहर निकल के आते हैं। उस सबमरीन का कैप्टन अरमान से बात करता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। उन्हें उस आइलैंड में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें लगता है कि सब बंकर के अंदर छिपे हुए हैं। अचानक से विक्टोरिया के सैटेलाइट फ़ोन में एक मैसेज आता है। ये फ्रेडी का एक वीडियो है जिसमें वो बंकर की ओर दौड़ के जा रहा है। उसके पीछे भी बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। सोल्जर अलग अलग ग्रुप बना के लोगों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अरमान, विक्टोरिया और कमांडर भी बंकर की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें डेड बॉडीज़ मिलने लगती है। किसी भी डेड बॉडीज़ में कोई चोट के निशान नहीं है, पर सभी की टंग जली हुई है, जिसका ये मतलब है कि सूरज की रोशनी के कारण उनके बॉडी के सारे अंदर के पार्ट्स जल गए हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक चर्च मिलता है, जिसमें और डेड बॉडीज़ भरी पड़ी है। ये सब देख विक्टोरिया फ्रेडी को ज़िंदा मिलने की उम्मीद खो चुकी है। पर तभी एक सोल्जर कमांडर को बताता है कि उन्हें एक बैंक में एक आदमी मिला है। उस आदमी ने अपने आप को बैंक के लॉकर के अंदर बंद कर लिया था, इसलिए वो जिंदा बच गया। इसके बावजूद उसकी बॉडी अंदर से काफ़ी जल गई है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अरमान उससे पूछता है कि बंकर कहाँ है,
पर वो ठीक से कुछ बता नहीं पाता। कमांडर उसका दर्द ख़त्म करने के लिए उसे गोली मार देता है। वो चीफ से बात करता है। फिर ये डिसाइड होता है कि वो लोग कुछ देर में यहाँ से सबमरीन की ओर लौट जाएंगे। अरमान और विक्टोरिया के पास फ्रेडी को ढूंढने के लिए सिर्फ उतना ही समय है। तभी विक्टोरिया को एक जगह जानी पहचानी लगने लगती है। उसने ये जगह फ्रेडी के वीडियो में देखी थी। बैंक के लॉकर में कुछ सोल्जर पड़े हुए पैसे उठाने अंदर चले जाते हैं। चीफ इंजीनियर उन्हें रोकने अंदर जाता है, पर तभी लॉकर के गेट्स बंद हो जाते हैं। एक सोल्जर उन्हें निकालने की कोशिश करता है, पर उसे लॉकर का पिन नहीं पता। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी सोल्जर्स को पीछे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वो उनके साथियों के वहाँ फंसने के लिए अरमान और उसकी टीम को ब्लेम करने लगता है। किनारे के पास रेना को अपने फ़ोन में थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा है। दुनिया में जो भी हो रहा है उस बारे में वो एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ती है। उस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि सूरज की पोलराइजेशन का डायरेक्शन हर 11 साल में एक बार बदलता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से वो हज़ारों बार बदल चुका है, जिसके कारण सूरज की सारी एनर्जी अर्थ पे आ रही है और वो सारे जीव जंतुओं को ख़त्म किए जा रही है। कुछ देर बाद अरमान और विक्टोरिया बंकर तक पहुंच ही जाते हैं, पर उन्हें वहाँ भी लोग मरे हुए दिखते हैं। विक्टोरिया ये सब देख के बहुत नर्वस है, पर अपने आंसू रोके हुए है। जैसे ही उन्हें फ्रेडी की बॉडी मिलती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका फ़ोन साइड में पड़ा हुआ है, जिसमें उसने विक्टोरिया के लिए उसका आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ है। वो मैसेज में कह रहा है कि वो खुश है कि वो बंकर में सेफ़ है। सूरज को निकले कुछ देर हो गई है और अभी तक सब जिंदा है। कुछ सेकंड बाद ही वो दर्द से चिल्लाने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ बंकर में गूंजने लगती है। अरमान वीडियो बंद करने की कोशिश करता है, पर फ़ोन हैंग हो गया है। वो गुस्से से फ़ोन को ही तोड़ देता है। जल्दी ही सोल्जर्स वहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए विक्टोरिया के पास फ्रेडी को दफनाने का भी समय नहीं बचा हुआ है। जब तक वो सबमरीन तक पहुँचते हैं, उसके गेट्स बंद कर दिए गए थे। कमांडर उन्हें सबमरीन में नहीं चढ़ाना चाहता, पर चीफ ऑर्डर देता है कि उनके लिए गेट्स ओपन कर दिए जाए। ग्रुप को जल्दी समझ आता है कि सिर्फ चीफ उनका सपोर्ट कर रहा है और बाकी सोल्जर्स उनसे नफरत करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो टॉयलेट साफ़ करो और किसी भी सोल्जर्स की नज़रों से दूर रहो। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, अचानक से सबमरीन शेक करने लगती है। सब सोल्जर्स पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को सबमरीन को ठीक करना नहीं आता। सबमरीन के चीफ इंजीनियर को वो लोग बैंक के लॉकर में छोड़ के आ गए हैं। तभी अरमान को प्रॉब्लम समझ आ जाती है और वो उसे सही कर देता है। चीफ ये देख बहुत इंप्रेस हो जाता है और अरमान को चीफ इंजीनियर बना देता है। कमांडर इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है, पर वो कुछ नहीं कहता। ग्रुप वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा है, जैसा उन्हें ऑर्डर दिया गया था। वो इतनी मुश्किल की घड़ी में भी एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी एटलन नाम का सोल्जर वहाँ आ जाता है और उन्हें गालियाँ देने लगता है। जब वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, वो बेंजन का गला दबाने लगता है। विक्टोरिया परेशान होकर चीफ से कंप्लेन करने जाती है। वो कहती है कि उनके साथ एक मर्डरर जैसा बिहेव किया जा रहा है। चीफ उन्हें गारंटी देता है कि अब कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। इस बीच एल्टन और उसके दोस्त बाकी सोल्जर्स से छिपके दारू पी रहे हैं। वो कुछ खाने के लिए ढूंढने जाते हैं, पर उसे लगता है कि कोई उनका खाना चुरा रहा है। नशे में धुत एल्टन को लगता है कि ये विक्टोरिया ने किया है। फिर वो उसे धमकी देने लगता है, लेकिन तभी ऑपरेशन ऑफिसर ओलिविया उसे रोकती है। ओलिविया चीफ की बेटी भी है, लेकिन एल्टन अभी भी नहीं रुकता। वो बाकी सोल्जर्स को उठा देता है और अरमान और उसके ग्रुप के खिलाफ भड़काने लगता है। वो चीफ को कहता है कि इन लोगों को सबमरीन से बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि बाकी सोल्जर्स भी यही चाहते हैं। चीफ सबको लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि इनको परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरमान आगे आके सबसे माफ़ी मांगता है और सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो सबको एक्सप्लेन करता है कि उन सबको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वो लोग ही जिंदा बचे हो। उसकी ये बातें सुन के कमांडर की उसके बारे में सोच बदल जाती है और वो अरमान को और उसकी ग्रुप पर भरोसा करने लगता है। फेलिक्स, जो अभी भी सबमरीन के दूसरे हिस्से में है, एक सोल्जर को एक ग्रेनेड के साथ खेलते हुए देखता है। वो डर जाता है और दौड़ के सबको ये बताने जाता है। चीफ और बाकी सोल्जर्स वहाँ जाके देखते हैं तो वो ग्रेनेड को हाथ में पकड़े स्माइल कर रहा था। उस सोल्जर की पूरी फैमिली की डेथ के कारण वो ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि इस सबमरीन में सभी लोगों को मर जाना चाहिए, ताकि वो लोग स्वर्ग में जाके अपनी फैमिली से वापस मिल सके। चीफ उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। और कोई रास्ता ना देखते हुए चीफ उस रूम में एंटर होके दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी ग्रेनेड फट जाता है और चीफ और उस सोल्जर की वहाँ डेथ हो जाती है। कुछ देर बाद ही बाकी सोल्जर्स धमाके की वजह से हुए डैमेज को ठीक करने लगते हैं। सब कुछ रिपेयर किया जा सकता है, कंट्रोल रूम में एक होल के अलावा। अरमान बहुत कोशिश करता है, पर पानी का प्रेशर इतना है कि मेटल से उसे कवर किया ही नहीं जा पा रहा। उसके पास एक ही रास्ता है, और वो ये है कि उस होल को बाहर से बंद करे। ओलिविया अपने पिता की मौत से बहुत दुखी है, पर फिर भी वो अरमान की इसे ठीक करने में हेल्प करती है।
वो बाहर तैर के जाते हैं और होल तक पहुंच जाते हैं। अरमान होल को कवर करने के लिए उसे वेल्ड करने लगता है और ओलिविया उसे फ्लैशलाइट दिखाती है। एकदम से ओलिविया पर एक मछली अटैक करती है, जिस कारण उसके पिता का दिया हुआ नेकलेस नीचे गिर जाता है। वो तैर के उसे ढूंढने नीचे जाती है, पर अब सबमरीन नहीं दिखाई दे रहा। जब अरमान देखता है कि ओलिविया गायब है, वो उसे ढूंढने निकल जाता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, पर वो सबमरीन से बहुत दूर आ गए हैं। फॉर्चुनेटली सबमरीन का इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक हो गया है, जिसकी हेल्प से वो लाइट का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अंदर सब लोग उन्हें ठीक देख के बहुत खुश है। होल ठीक हो गया है और सबमरीन के अंदर का पानी अब धीरे धीरे निकल रहा है। अगली रात वो आर्मी बेस पहुँच के खाना और पानी लेने लगते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूरज को क्या हुआ है। बेंजन को कोई काम नहीं दिया गया है, इसलिए वो पहाड़ों में चले जाता है सिटी को अच्छे से देखने के लिए। टॉप पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि पूरी सिटी में आग लगी हुई है। उसे ये सब देख अपनी फैमिली की याद आती है और उसकी भी जीने की इच्छा ख़त्म होने लगती है। दूसरी ओर कमांडर और बाकी सोल्जर्स आर्मी के इमरजेंसी रूम में पहुंचकर देखते हैं तो उन्हें अपने साथियों की डेड बॉडीज़ मिलती है। आसपास देख ये पता चलता है कि वो सोल्जर्स सूरज से बचने का एक प्लान बना रहे थे। वो मरे हुए सोल्जर्स को अलविदा कहते हैं, फिर ऐसी कोई भी चीज़ ढूंढने लगते हैं जो उनकी हेल्प कर सके। कुछ देर बाद एक सोल्जर और ओलिविया को खाना कलेक्ट करते करते ये पता चलता है कि किसी भी खाने में स्वाद नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि सूरज ने खाने से उसका स्वाद खींच लिया हो। वो इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दौड़ के उसे देखने जाते हैं। दूसरी जगह विक्टोरिया और बेंसन आर्मी की हेल्थ सेंटर में विटामिन की दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। बेंसन चुपके से एक नशा करने की गोली निकाल लेता है और उसे खा लेता है। उसी समय फेलिक्स अरमान के साथ सबमरीन में बैठा हुआ है और अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रहा है। फिर वो एक सिल्वर फ्लैशलाइट के बारे में अरमान को बताता है जो सबमरीन में कहीं खो गई है। कुछ देर बाद वो उसे ढूंढने जाता है। तभी वो एक इंसान को सबमरीन से दौड़ के बाहर जाते देखता है। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि सबमरीन में सिर्फ उसको और अरमान को रुकने के ही ऑर्डर्स मिले थे, इसलिए वो उस इंसान का पीछा करने लगता है। एपिसोड के एंड में फेलिक्स और अरमान उस घुसपैठिए को दोनों ओर से घेर लेते हैं।